हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अभिषेक। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम सीखेंगे शेयर मार्केट फ्रॉम जीरो। उसी सीरीज में अगला वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कंपनीज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो आइए देखते हैं कि कैसे उन कंपनीज का क्लासिफिकेशन होता है और क्यों कंपनीज का क्लासिफिकेशन करा जाता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कंपनीज किस कैटेगरीज में क्लासीफाई करी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनीज को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। हम आगे जानेंगे इनको क्यों बांटा जाता है, क्या मतलब एज ए इन्वेस्टर आपको क्या देखना रहता है कि कंपनीज लार्ज कैप है, मिड कैप, उसको आपसे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे बांटा जाता है। तो बेसिकली जो कंपनीज का क्लासिफिकेशन होता है लार्ज मिड स्मॉल में, उसका बेसिस होता है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका बेसिकली मार्केट कैप। अब किसी भी कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप है कि उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू। तो किसी भी कंपनी की मार्केट में वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स, उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं इनटू मार्केट प्राइस। शेयर मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है। सपोज करो कि कोई कंपनी है ए, उसके 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं और आज उसके एक शेयर की वैल्यू चल रही है 10 रुपये, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1 लाख। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मार्केट कैप के रिलेटेड। बेसिकली आपने सुना होगा कभी मुकेश अंबानी टॉप रिचेस्ट पर्सन बन जाता है, कभी अडानी आगे चला जाता है, कभी कोई और आगे चला जाता है। वो बेसिकली जो उनका वेल्थ ऊपर और नीचे होती है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उनके जो शेयर्स की वैल्यू, उनकी कंपनीज की जो मार्केट कैप कम और ज़्यादा होती है। सपोज कीजिए ये ए बंदे सारे शेयर ओन करता है, तो आज के दिन में उसकी वेल्थ होगी 1 लाख। वहीं अगर कुछ न्यूज़ इधर उधर हो गई और इसकी शेयर मार्केट की वैल्यू गिर गई शेयर की 8, तो जो इस बंदे की मार्केट वैल्यू थी 1 लाख वो आज हो जाएगी 80,000, तो इसकी मार्केट वेल्थ 20,000 से कम हो जाएगी। ऐसे ही चेंजेज होती रहती है कंपनी की भी मार्केट वेल्थ और जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी भी मार्केट कैप। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि कैसे कैटेगराइज करा गया है। तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से टॉप 100 कंपनीज हैं उनको लिस्टेड कर दिया गया है एज ए लार्ज कैप, उनको कैटेगराइज करा जाता है एज ए लार्ज कैप। और जो 101 से लेकर 250 तक हैं उनको बोलते हैं अपन मिड कैप कंपनीज, और अबव 250 को हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, बेसिकली अभी हमने देखा कि मार्केट कंपनीज को कैसे क्लासिफिकेशन करा जाता है मार्केट कैप के बेसिस पे। 1 से 100 लार्ज, 101 से 250 मिड कैप और अबव 250 स्मॉल कैप। क्यों करते हैं वो हम आगे जानेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि आज कोई कंपनी लार्ज है, क्या वो मिड बन सकती है, स्मॉल बन सकती है? बिल्कुल हाँ। जैसे अपन ने इस अबव एग्जाम्पल में देखा कि मार्केट कैप कंपनी का कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो चेंज होता रहता है, वो पीरियडिकली चेंज होता है। बेसिकली नॉर्मली 6 मंथ के साइकिल में ये रीस्टेट हो जाता है कि कौन सी कंपनी लार्ज में है, कौन सी मिड में है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी करा जाता है क्योंकि जो इंडेक्सेस बनती हैं वो लार्ज कैप की अलग बनती है, मिड कैप की अलग बनती है। अब एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको क्यों जानना है कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ये आपके क्यों जानना है? तो इसमें क्या होता है कि तीनों प्रकार की कंपनियों में अलग रिस्क रहता है, अलग रिटर्न रहता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो देखने की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं तो लार्ज कैप वो बच्चा है जिसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है और वो 25-30 साल का हो गया है और उसने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है। वेयरएज मिड कैप वो बच्चा है जिसने अभी 12th करी है और अभी वो स्ट्रगल कर रहा है कि कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी जॉब। लेकिन 12th कर ली तो मतलब आपको पता है कि वो बंदा इंटेलिजेंट है कि नहीं है। और स्मॉल कैप वो बच्चा है, छोटा बच्चा है जो अभी स्कूल में जाना स्टार्ट हुआ है। तो जैसे इन तीनों बच्चों की ज़िंदगी में जो रिस्क रहता है सेम रिस्क लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रहता है। तो लार्ज कैप क्या होती है, नॉर्मली इसका क्लासिफिकेशन क्या है कि अबव 50,000 करोड़ इसका मार्केट कैप होता है। वेयरएज मिड कैप में 10,000 से 50,000 रहता है, स्मॉल कैप में बिलो 50,000 रहता है। लार्ज कैप में रिस्क लेवल लो रहता है, बच्चा पढ़ लिया, उस नौकरी लग गई तो उसमें रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी मॉडरेट और स्टडी रहते हैं। पता है कि इतना पैसा कमाएगा, स्टडी रहते हैं। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसको नॉर्मली पहले लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म जिनका व्यू है कि लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें भी लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कुछ गलत होने की संभावना बहुत कम होती है लार्ज कैप में, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ हैं।
मिड कैप की बात करते हैं, मिड कैप में रिस्क कम रहता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कंपनी के बारे में, और रिटर्न पोटेंशियल हाई रहता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। ठीक है, इसमें जो मॉडरेट रिस्क टेकर हैं कि हाँ मैं बीच का सा रिस्क उठा सकता हूँ, उसको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप क्या है, एक छोटा बच्चा है जो अभी ग्रोथ करना स्टार्ट करा है। अब पता नहीं, हो सकता है कल को बहुत बड़ा आदमी बन जाए और हो सकता है कल को वो जीवन में कुछ भी ना कर पाए। तो इसमें जो रिस्क रहता है वो बहुत हाई रहता है और इसका जो रिटर्न रहता है वो वेरी हाई रहता है। मेरे जरूरी नहीं कि हर बार हाई रहेगा रिटर्न, कई बार वेरी लो भी रहता है। इसमें जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं जिनको फ्यूचर को फोरकास्ट करना आता है कि हाँ आगे आने वाली कंपनी में इसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बेसिकली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न भी स्मॉल कैप में ही मिलता है। ठीक है, आइए हम और डिटेल में जानते हैं इनका क्लासिफिकेशन में और पे क्या डिफरेंस रहता है। तो बेसिकली लार्ज कैप में जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं उसमें जैसे अपन ने देखा कि लार्ज कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, लो होता है, और इसमें जो वॉल्यूम है वॉल्यूम हाई रहता है और वॉलेटिलिटी कम रहता है। वॉल्यूम क्या है कि कितने लोग इसमें ट्रेड करते हैं, कितने लोग इसके शेयर खरीदते हुए बेचते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। वॉल्यूम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वॉलेटिलिटी मतलब कितना शेयर ऊपर नीचे जाता है, अगर रिस्क कम है तो वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली बात है कम ही रहेगी। और जो मिड कैप है उसमें तीनों चीज़ मिड में रहती हैं। ठीक है, और स्मॉल कैप में क्या है, आपका रिस्क तो रहेगा हाई, आपका वॉल्यूम रहेगा लो और वॉलेटिलिटी रहेगी हाई। वॉलेटिलिटी मतलब कितना शेयर कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, उसको आप वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वॉल्यूम को मतलब वॉल्यूम से क्या मतलब कि कितने लोग उसमें शेयर को खरीद बेच रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले समझाया था कि एक बंदा बाई का ऑर्डर लगाता है 100 रुपये पे, और अगर कोई दूसरा बंदा सेल का ऑर्डर लगा रहा है 100 पे, तभी वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपका शेयर बिक नहीं रहा है या फिर आप शेयर खरीद नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस कंपनीज में वॉल्यूम कम रहता है वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि आप शेयर को खरीद नहीं पाते हैं, आप बेच नहीं पाते हैं। सपोज कीजिए कोई शेयर 100 रुपये पे चल रहा है, आप खरीदना चाहते हैं, आपने बाई ऑर्डर लगा दिया, लेकिन अगर कोई सेलर ही नहीं है तो आपको वो 100 रुपये की चीज़ है फिर भी आपको वो स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। इसलिए वॉल्यूम भी देखा जाता है कि कौन सी कंपनी में कितना वॉल्यूम है। जितना वॉल्यूम रहता है उतना आप इजीली सेल एंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, गोइंग फर्दर, कंपनीज का क्लासिफिकेशन उनके नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे भी करा जाता है। ये एक बेसिस हो गया उनका मार्केट कैप का। दूसरा बेसिस है उनके कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में वो है। तो इनका जैसे क्लासिफिकेशन होता है कि बैंकिंग कंपनीज जिसमें सारे बैंक्स आ गए, ऑटो कंपनीज जिसमें आपकी ये जो ऑटोमोबाइल्स वाली सारी कंपनीज आ गई, वैसे आपका और हो गया कि माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक हो गया, ऐसे कई सारे और भी कैटेगरी बनी रहती हैं। ये बेसिकली इंडेक्सेस के लिए काम में आते हैं कि अलग अलग इंडेक्स बनी हुई है कि जैसे बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ है तो बैंकिंग कंपनी का पूरा एज ए सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है वो हम यहाँ पे इंडेक्सेस से जान सकते हैं। इंडेक्सेस के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।